श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। पंचामृतो नंदन वायो, शुद्ध दोक सुस्नान करायो, बसन विभूषण चंदन दीनो, सुमन तुलसी दे बंदन कीनो। नंद बाबा ने पंचामृत से इष्ट देव को स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से नहलाया, फिर वस्त्र आभूषण और चंदन समर्पित किए और फूल और तुलसी चढ़ाकर वंदना की। धूप दीप नैवेद्य युत अर्चन करी सुख पाए, तांबुलन संग दक्षिणा देत प्रसन्न ही लाए। उन्होंने धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके प्रसन्नता का अनुभव किया और वे पान तथा दक्षिणा देते हुए प्रसन्न हुए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पुनि नीराजन कियो कपूरन, घंटा नाद कियो भरपूरन, कहो श्याम बहु भोग लगायो, पे नारायण कछु न खायो। फिर कपूर से आरती की और घंटा बजाया। इसी बीच कृष्ण बोल पड़े कि बाबा भोग तो बहुत लगाया किंतु नारायण ने तो कुछ भी नहीं खाया। नंद रहो कानन दरी हाथा, पुनि पुनि इष्ट चरण भर माथा, कत बिसरियो सूत अपराधा, देव हरो पयाव की सब व्याधा। नंद बाबा ने यह सुनकर कान बंद कर लिए और बार बार नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे कि नाथ, पुत्र का अपराध क्षमा करना और इसकी सब व्याधियां दूर करना। ब्रजरानु चलवा डिगाई, उन्मुख बंद कियो तही जाई, जासो अस अपराध न बोले, देव साम हुए मुख नहीं खोले। ब्रज रानी भी वहां गई और उसने कन्हैया का मुख बंद कर लिया, जिससे ऐसे अपराध भरे वचन न बोले और इष्ट देव के सामने शांत खड़ा रहे। परम सरल बन श्याम निहारो, मनु जन न जान को दोन बिनिवार्यो, रस वात्सल्य पर्यो मड़ाई, निर्कत छवि कुंवर कनाई। श्री कृष्ण बड़े सरल भाव से यह सब देखते रहे, मानो वे जानते ही नहीं कि दोनों ने उन्हें मना कर दिया। कन्हैया की छवियां खोद खत्ते ही दोनों के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। परिक्रमा करी सुवन चढ़ायो, नैन निमलित ध्यान लगायो, ताई समय सु अवसर पाई, शाल ग्राम धर सुख पाई। नंद बाबा ने परिक्रमा करके पुष्प चढ़ाए और नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे। बस उसी समय अच्छा अवसर जानकर कन्हैया ने शालग्राम को अपने मुख में धर लिया। दंपति कछु जान नहीं, किए नयन दो बंद, श्याम शांत मुद्रा धरी, करी लीलन छल छंद। नंद जशोदा दोनों आंखें बंद किए थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं जाना। श्री कृष्ण ने सब छल करके शांत होकर खड़े हो गए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। द्रुगन मुंदी नंद ध्यान लगायो, जसमती ने नर पलकन लायो, मन मन कहत देव सब जानो, मन कामना सकल पहचानो। नंद बाबा ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और जशोदा भी ऐसी ही करने लगी। वे मन ही मन कहने लगी कि अरे देव, आप तो हमारे मन की कामना अच्छी तरह जानते हो। सूत अपराध सदाई बिसरायो, इन चंचल तन मन नाही धारियो, तब छवि ये धरन ललचाओ, कबू एक पल नहीं बिसराओ। हमारे बेटा का अपराध सदा ही क्षमा करना और इस चंचलताओं की ओर ध्यान न देना। मेरी प्रबल इच्छा होती है कि मैं तुम्हारी छवियों को हृदय में धारण करूं और एक पल को भी न भुलाऊं। इष्ट मूर्ति उन प्रगटानी, कनक मुकुट मणि छवि बिखसानी, कोटि सूर्य आभा चौजाई, अंग अंग सजोत सुहाई। उस समय इष्ट देव की मूर्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई और उनके सिर पर सोने का मुकुट था जिसमें मणिक चमक रहे थे। उस समय उनके अंग अंग में ऐसी ज्योति प्रकट हो रही थी मानो करोड़ों सूर्य की आभा चारों ओर छा गई हो। शंख चक्र रुगदा उठाए, कमल सहित भुज चार सुहाए, बाल प्रदेश बिंदु छब न्यारी, चंद्रपीठ मनु रवि छवि धारी। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभा दे रहे थे। उनके माथे पर बिंदी ऐसी शोभा दे रही थी मानो चंद्रमा की चौकी पर प्रातःकाल का सूर्य बैठा हो। कुटिल भूकटी मनु बरमन भाती, शुभ्र नयन कमल नर समाती, अदरन बरी अरुर नीरिमा न्यारी, जिन प्रवाल बिंबा फलवारी। उनकी टेढ़ी बोहे भौरों की पंक्ति की तरह थी और ऐसे लगता था कि उनके नेत्र स्वच्छ नेत्र रूपी कमलों पर वे भौरे मतवाले हो रहे हैं। उनके होठों में विलक्षण ललामी भरी थी जिस पर मूंगा एवं कुंदरू बलिहार जाए। दिव्य सुवासन सौभ सनी, घनी बनी गुंगरार,
अलकन मुख कमल ही रुचिर नंद निरखीन बलिहार। उनकी घनी घुंघराई हल्के दिव्य सुगंध से सनी थी। उनके कमल मुख पर उन अलकों को देखकर नंद बाबा उनकी छवि पर बलिहार गए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। मकराकृत कुंडल भल कानन जिन झलकानी नर्तन गालन। कबहु प्रगट पुनि कबहु छिपानी कभी न निरखे उन सुनार मानी। उनके कानों में मकर की आकृति के कुंडल भले लगते थे जिनकी झलक गालों पर नृत्य करती जान पड़ती थी। वही कभी प्रकट होती तथा कभी छिप जाती थी, जिसे देखकर कवि ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अदर कपोल अम्र फल न्यानन उगली निगली बलि कर रस पानन। नासा पुट शुक चंचु समाना श्वासन अस छवि गति उन्माना। गाल रूपी अधर उस झलक रूपी आम को कभी निगलते और कभी उगलते हैं और इसी प्रकार उसका रसपान कर रहे हैं। उनकी नाक तोता की चोंच की तरह थी और श्वास लेते छोड़ते समय ये ऐसे सुंदर लगते थे। मानुलई ब्यारी खुल जावे कमल दलन सम शोभ पावे। दंत पक्ति सो तत्नी की कुंद कलिन छवि उन ली की फीकी। इसका दवा दिया क्या खाने के बाद का? कृषि दवा खा लो बेटा, लेके होते से रखी भैया। मानो हवा से कमल मृदु मृदु मुस्कानी अदरन छावे। आनंद सिंधु बदन लहरावे रूप बाडरन डुबाए। मीन सरस नई कृष्ण भाए। उनकी मन मन मुस्कान अधरों पर छा जाती थी और मुख पर आनंद का समुद्र लहराने लगता था। उनकी सुंदरता की बाट देखने वालों के नेत्रों को अपने सौंदर्य में डुबा लेती थी और फिर जैसे जल से मछली नहीं निकलना चाहती है वैसे नेत्र भी नहीं निकलना चाहते थे। कंबु कंठ लावण्य ललामा कौस्तुभ किरण भली चब जानमा। मणिमालन जालन कर लालन रिजवत रहत जाई रस ढालन। उनकी शंख की सी गर्दन बड़ी सुहावनी थी और वह कौस्तुभ मणि की किरणों से और भी शोभायमान हो रही थी। मणियों के अनेक मालाओं का जाल गले में पड़ा उनका लाड प्यार सा करता रहता था और कन्हैया उनको रस ढलका कर रिझता रहता था। बक्षस्थल भृगु पद लसत हसत बसत छवि छाए। अस विशाल अगणित जनन युग युग रहत बसाए। उनके बक्षस्थल पर भृगु का पैर अंकित हो रहा था जो मुस्कुराता हुआ या शोभा छा रहा था। उनका बक्षस्थल इतना विशाल है जहाँ अनंत भक्तों को युग युग तक वास मिलता रहता है। अमृतसर समनाभि सरोवर श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अमृतसर समनाभि सरोवर रोम सर पशावक सम सुंदर। अमृत पान हेतु ललचायो मानुन विसवारन भायो। उनकी नाभि अमृत के सरोवर की तरह थी और रोम वाली ऐसी सुंदर लगती थी मानो सांप के बच्चे और वे अपना सिर दूर करने के लिए अमृत पीने आए हो। त्रिबिलन रेखन मणि लुभावे लोटी लोटी मनु विष बिनसावे। पीत जनो ज्योति सुहावनी दामिनी घन जिमी छबि बिकसानी। उनके पेट में 3 बैलन पड़े थे मानो सांपों के मन को लुभा रहे हो, जहाँ पर लोट लोट कर मानो सांप अपना विष दूर कर रहे हो। उनके पीला जनेऊ बादलों में बिजली की तरह चमक रहा था। पीतांबर लखी सुवर्ण लाजो कटी किंकनी उन बलि बल राजो। पद नख दूती 10 चंद्र सामाना ज्योति रूप जिन योगिन जाना। उनके पीतांबर की शोभा देखकर स्वर्ण ल जाता था और उनकी कमर में करधनी शोभा देती थी। उनके पैरों की नाखूनों की चमक 10 चंद्रमाओं की तरह थी जिसकी ज्योति का योगी ध्यान करते हैं। वज्र गदा ध्वज पद अंकित मृदु नुपुर झनकारन संकृत। जिन मंदाकिनी सरस भायो जिन बंदन सनकादिन भायो। उनके चरणों में वज्र गदा जव और ध्वजा के चिन्ह बने थे और मंद मंद नुपुर बज रहे थे। उनके चरणों में इस रसमयी गंगा बही है जिनकी वंदना सनकादिक परम हंस करते हैं। जिन शिव रहत सदा ही धारे जिन भगतन प्राणन ते प्यारे। आनंद स्रोत जिन ही विधि पायो जिन रज हित तप करत सुहायो। और जिन चरणों को शंकर जी सदैव हृदय में बसाए रहते हैं और जो भक्तों के प्राणों के से अधिक प्यारे हैं। विधाता जिन चरणों को आनंद के निकलने का स्थान मानते हैं और जिनकी रज को पाने के लिए वे तपस्या करते हैं। श्रुति जिन बलि बंधन करती नेति नेति नित गाए। उन चरणन रज सिर धरन को अस जे ही न सुहाए।
वे जिन चरणों पर बलि जाकर वंदना करते हैं और उनकी महिमा को नेति नेति कहते हैं, ऐसे उन चरणों की रज को सिर पर धारण करना भला किनको अच्छा नहीं लगेगा। अति पुलकित छवि ध्यान धरी, कही जय जय सुख कंद, जय नारायण प्राण धन, जय तू सच्चादनंद। ऐसी छवियों का ध्यान करते हुए नंद बाबा जय हो आनंद कंद की जय हो, श्री नारायण की जय हो, प्राण धन की जय हो, सच्चिदानंद सन भगवान की जय हो, ऐसा कह उठे। कबहू नारायण छवि न, कबहू सुवन छवि छाए, इमि दोन छबियन रहो, ननंद परम सुख पाए। कभी तो श्री नारायण की और सन कभी उनके लाला की छवि उनके ध्यान में आ जाती थी। इस प्रकार दोनों छवियों के दर्शन में वे आनंद पा रहे थे। सहसा सूत चरणन छबिन, इष्ट दलव की मोन। अलग पानी देना। अरे जहाँ मम हरि बसत, यह मेरो है कौन। अचानक अपने पुत्र के चरणों में अपने इष्ट देव की झलक देखकर अचंभे में पड़ गए और सोचने लगे कि अरे जहाँ पर मेरे इष्ट देव वास करता है, यह मेरा कौन है, पुत्र है या इष्ट देव का इष्ट देव है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। उन्हीं को भरत भावन, सुवन चाहत जिन चरणन लावन, सोए सुत चरणन प्रगति सुहाओ, अरे नंद तुम ब्रह्म न हटायो। उस समय उनके हृदय में कोई यह भाव भरने लगा कि ये नंद अपने पुत्र को जिनके चरणों में डालना चाहते हो, वही तुम्हारे पुत्र के चरणों में प्रकट होकर शोभा दे रहा है। तुमने अब भी अपना भ्रम दूर नहीं कर पाया कि तुम्हारा बेटा इष्ट देव का भी इष्ट देव है। जिन छवि ही आधारी रस पायो, जिन पूजन अर्चन मन लायो, उन्हीं सुवन तब निज सुख धारियो, इन भावन द्रगन घारियो। तुम जिन इष्ट देव की छवि को ये में धारण करके आनंद तो ले रहे हो और जिनकी पूजा अर्चा में अपने मन लगाए हो, उन्हें तुम्हारा पुत्र अपने सुख में धारण किए। इन भावों के आते ही नंद ने आंखें खोल दी। नंद निरखी आसन चक्र आयो, शाल ग्राम ता नहीं पायो, ब्रजरानी उन चकित बुलायो, सिंहासन सुनो सित दिखरायो। और इष्ट देव का खाली आसन देखकर बड़े चक्राए और जशोदा को पुकारा, उनका सुना सिंहासन दिखाया। कृष्ण मधुर मुख तबे निहारियो, का कारण गाल उभारियो, जशुमती झपटी कपोलब दबायो, नंद देखी मुख विस्मय छायो। तब जशोदा ने श्री कृष्ण के मधुर मुख की ओर देखकर विचार किया कि इन्होंने किस कारण से अपना मुख फुला रखा है। वह तुरंत जान गई और झपट कर उनके गालों को दबाया तो शालग्राम मुख में दिखे, जिससे नंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। पाही माम कही अति घबराए, अमित लोक मुख लखी चकराए, शमित भ्रमित कहे नारायण, सब विधि हो चरणानन परायण सन। ये वे रक्षा करो कहते हुए अत्यंत घबरा गए। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में अनंत लोक देख और चकित भ्रमित तथा थके से होकर बोले, सन नारायण, मैं तो सब प्रकार से आपके चरण शरण में हूँ। त्राही त्राही रक्षा करो, जगन्नाथ जगदीश, सब विधि तेरो दास हो, तू सब विधि मम ईश। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, मेरी रक्षा करो। मैं तो सब प्रकार से तुम्हारा दास हूँ और तुम सब प्रकार से मेरे स्वामी हो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अंगुरन काड़ी नंद कह दीनो, बड़ अपराध श्याम को चीनो, प्रायश्चित करन मन लाई, नंद कह तरी हो सहाई। ये मेरा ब्लू बैग रखा है क्या इधर? मैट स्मीयर दे दो ना। जशोदा ने अंगुली से शालग्राम निकालकर नंद को दिए और श्री कृष्ण ने बड़ा भारी अपराध किया ऐसा माना और इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वे सन भगवान से सहायता मांगने लगे। उन ऐश्वर्य अमित दिख रायो, पेचीन में सब नंद भुलायो, नंद श्याम का सूत करी माने, उन ऐश्वर्य ना ही पहचाने। श्री कृष्ण ने अपना अपार ऐश्वर्य दिखाया, किंतु नंद ने यह सब देखकर कभी भी क्षण में ही भुला दिया। वे तो कन्हैया को केवल अपना पुत्र मानते थे, इससे अधिक और कुछ नहीं। वे उनके ऐश्वर्य को नहीं पहचानते थे। शंख नीर ले उन आयो, पुनि बलि सिंहासन बिठायो, श्याम लाए उन चरणन डारियो, सकुचि समुचि सस देहि बिचारियो। उन्होंने शंख में जल से नारायण को पवित्र किया और सिंहासन पर बिठाया, फिर कन्हैया को लाकर उनके चरणों में डाला और फिर बहुत सकुच कर और कुछ समझकर ऐसे हृदय में विचार करने लगे।
ये सब श्री नारायण माया दिखरावत कबुक करी दाया मोस सुत का अपनो करी जाने जासो निज छबियन नाने कबू कबू निज रूप दिखावे ऐश्वर्य कबू तक प्रगटावे या मिस कृपा करे जन जानी कसरसमयी महिमा प्रगटानी सन। कि ये सब हमारे इष्ट देव की माया है जिनकी झलक वे कभी कभी कृपा करके दिखाते हैं। चूंकि मेरे पुत्र को वे अपना ही मानते हैं, किसी से अपनी छबियां इसमें दिखा देते हैं। इस प्रकार अपना सेवक जानकर अपनी कृपा प्रकट करते हैं। अहो आज कैसी आनंदायिनी महिमा प्रकट की। हसत सुवन ले गोद निज समझु आवत बहुबार कैसे नटखटपन कियो लियो हरि हरि मुखधार। वे अपनी गोद में पुत्र को लेकर हंसते हैं और बार बार समझाते हैं कि ऐसा नटखटपन मत किया कर। आज तूने कैसा नटखटपन किया है कि सन भगवान को अपने मुख में रख लिया। अब ऐसा जानी कीजियो हरि कहो आस रिसाए। हो गया उन सत्कार दिखाइयो उस नटखटपन नाए। देखो लाला फिर कभी ऐसा मत करना, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। इनका सत्कार किया करो, ऐसा नटखटपन मत किया करो। हाउ लीला छोटी मोटी मातू की गही श्याम बिरु सुजाए नागिन मोर झुलाए जनु अस छवि सखन लुभाए। श्री कृष्ण ने मैया से झगड़ते हुए उसकी मोटी मोटी चोटी पकड़ ली तो ऐसा लगा कि मानो नागिन की और मोर झुला रहा हो। सखिया यह छवि देखकर लुभा गई। राम मोती नहार गही झटकत पटकत पाम चुगन हेतु ललचाय मनु राजहंस छवि धाम। बलराम मैया के मोतियों का हार पकड़कर उसे झटकने तथा पैर पटकने लगे तो ऐसा लगा मानो हंस मोती चुगने को ललचा रहा हो। श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।